नमस्कार दोस्तों। पुराने समय में लोग अपने घर नदियों के किनारे बनाया करते थे। अपने शहर बसाते थे तो नदियों के किनारे बसाया करते थे। ये हम सभी को ज्ञात है और इससे हम सभी को भान भी है कि नदियों के किनारे वो अपने शहर इसलिए बसाते थे क्योंकि उन्हें नदियों के पानी की आवश्यकता होती थी। पानी हमारी बेसिक्स नीड्स में से एक है जो हमारे ज़रूरत की सभी चीज़ों को पूरा करता है। चाहे वो कृषि से लेके खाना पकाना हो, उसमें हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो पुराने समय में जो सभ्यताएं बसा करती थीं वो नदियों के किनारे बसा करती थीं। इसलिए उन सिविलाइजेशंस को हम रिवर वैली सिविलाइजेशंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 4 कॉन्टेम्प्ररी रिवर वैली सिविलाइजेशंस हुआ करती थीं। कॉन्टेम्प्ररी मतलब एक ही समय पे 4 अलग अलग सभ्यताएं विकसित थीं। उन 4 सभ्यताओं में नाम आता है सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, जो कि सबसे ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, जो कि आज का इराक और ईरान वाला क्षेत्र घेरता है, जो कि यूफ्रेटस नदी और टिग्रस नदी के बीच में बसा हुआ था। उसके बाद आता है इजिप्ट सिविलाइजेशन, जो नील नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया और पाकिस्तान के क्षेत्र में, लेकिन सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। चाइनीज़ सिविलाइजेशन चाइना में है और ये हुआंगो नदी, जिसे हम येलो नदी भी बोलते हैं, उसके किनारे बसा हुआ था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है: अर्ली फेज, मेच्योर फेज और लेटर फेज। जो पहली साइट सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोजी गई थी सन 1921 में हड़प्पा खोजी गई थी। इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज या चालकोलिथिक एज से बिलोंग करती है। ब्रॉन्ज एज क्योंकि इस समय ब्रॉन्ज इस्तेमाल में होता था या इसके सिक्के पाए गए थे, मुद्राएं पाई गई थीं, इसलिए हम इसे ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए, जिसमें हमें कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिला, मतलब लिटरेचर भी मिला, लेकिन हम उसे अभी डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए इस सिविलाइजेशन को हम प्रो हिस्टोरिक एज में बिलोंग करते हैं। दोस्तों, मैं आपको प्रो हिस्टोरिक एज के बारे में ही बताना चाहूँगा। प्रो हिस्टोरिक एज उस एज को बोला जाता है जहाँ पर हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए हैं और लिटरेचर भी प्राप्त हुआ है, लेकिन हम उस लिटरेचर को अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो ये था प्रो हिस्टोरिक एज। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता 3200 से 1300 BC तक बिलोंग करती है, लेकिन ये 3200 से 1300 BC जो समय का अंतराल दिया गया है, ये अभी यूरेनियम डेटिंग टेक्निक के द्वारा दिया गया है, जो कि मॉडर्न टेक्निक है, जिसमें हमें पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को 3 फेसों में बांटा गया। परंतु अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में अभी कार्बन डेटिंग प्रोसेस या कार्बन डेटिंग टेक्निक ही मायने रखती है। तो उस टेक्निक के अकॉर्डिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग करती है 2500 BC से 1750 BC तक। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात में कहीं भी कोई भी संदेह नहीं होगा। सन 2019 तक सिंधु घाटी सभ्यता की कुल 1500 साइट प्राप्त हुई, जिनमें से ज़्यादातर भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में हैं, जिनमें 925 साइट भारत में हैं, 475 पाकिस्तान में हैं और बची हुई साइट्स अफ़गानिस्तान क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी है उसकी टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स को 2 भागों में बांटा जाता था, जिसे हम अपर टाउन और लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। अपर टाउन को हम सिटाडेल भी कहते हैं। सिटाडेल में राजा और उसके राजमंत्री, मतलब मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भी रहा करते थे, जो कि वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड था। कॉमन पीपल या कॉमन पॉपुलेशन वो लोअर टाउन में रहती थी। टाउन को
फोर्टिफाइड किया जाता था दीवारों से और दीवार बनती थी जली हुई ईंटों से। मेन गेट सिंधु घाटी का ईस्ट डायरेक्शन की तरफ खुलता था। शहर को इस तरह से बसाया गया था जैसे कि वो चेस बोर्ड का एक पैटर्न हो। उसके रोड्स 90 डिग्री के एंगल पर शहर को काटते थे। रोड्स जली हुई ईंटों और तारकोल से बने हुए होते थे। इसका मतलब ये है कि उस समय के लोग तारकोल का इस्तेमाल करना जानते थे और तारकोल को बनाना भी जानते थे। तारकोल को हम अलकतरा के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी में हर घर में एक किचन और बाथरूम होता था। कहीं कहीं कुछ घरों में अलग से कुएं भी मिले हैं। यहाँ पर शहर में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लागू था। ड्रेनेज सिस्टम जो कि बना हुआ था जली हुई ईंटों से और ढका गया था पत्थरों से। यहाँ पर एक प्रॉपर मेन होल भी क्लीनिंग के पर्पज़ से मिलता है। टाउन प्लानिंग की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल, कोर्टयार्ड और एक बहुत ही बड़ा अन्नगार भी पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट जिसे हम धौलावीरा के नाम से जानते हैं, वो 3 भागों में विभाजित है, जिसे हम सीटाडेल, मिडल टाउन और लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ चनहूदड़ो ही एक इकलौती ऐसी साइट है जिसमें सीटाडेल नहीं है। यहाँ पर एक और साइट है जिसे हम राखीगढ़ के नाम से जानते हैं। राखीगढ़ अकेली इकलौती ऐसी साइट है जिसका किलाबंदी नहीं किया गया है और राखीगढ़ ही सबसे लंबी साइट है। बनवाली और कालीबंगन साइट्स ने हड़प्पा सिविलाइजेशन के 2 फेज देखे हैं, जैसे प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन और मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन। रोजादाई, देसालपुर और सुरकोटदा ये 3 ऐसी साइट हैं जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन की तीनों फेज देखे हैं, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा। तो दोस्तों, ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी। आगे के वीडियो में हम इसकी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके लिटरेचर, उनसे प्राप्त एविडेंसेस और उनका पहनावा, सोसाइटी के बारे में हम गहराई से बातें करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। गलत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।